हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 8 सितंबर। तो देखिए आपको किस तरीके से याद करना है इसको। 5 सितंबर को आपको पता है कि क्या होता है, टीचर्स डे होता है। तो उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड और भी क्या चीज़ें हैं जो सितंबर में होती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लिटरेसी डे जो है कब होता है, तो वो 8 सितंबर को होता है। तो आपको बता दें कि पूरे विश्व में जो साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और जो है निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा दिया जाए। पहला जो है विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। 1966 को मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस के नेता का हाल में निधन हो गया है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है सदानंद सिंह साहब। तो वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और 9 बार ये विधायक रहे हैं, कांग्रेस नेता रहे हैं, जिनका नाम है क्या? सदानंद सिंह। उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो सदानंद सिंह बिहार में कांग्रेस के सबसे बड़े ज़मीनी नेता थे। वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 2000 और 2005 तक यानी कि 2000 से लेकर 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सदानंद सिंह कई बार मंत्री भी बने। वे बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा मंत्री रह चुके थे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। और सवाल है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? इससे रिलेटेड हम दोस्तों कभी पहले भी बात कर चुके हैं इस सवाल से रिलेटेड। तो बहुत आसान सा ये सवाल आपको लगेगा अगर आपने पिछले के कुछ वीडियोस ध्यान से देखे होंगे। तो ऑप्शन बी जो है श्रीलंका इसका सही जवाब है। आपको बता दें यहाँ पर, तो श्रीलंका में हाल ही में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बढ़ती खाद्य कीमतों और मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटती हुई जो उनकी विदेशी मुद्रा भंडार है उसको रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की जो है वो घोषणा कर दी है श्रीलंका में। तो देखिए श्रीलंका में सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर जो है इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी गई है। आपातकालीन कानून अधिकारियों को वारंट के बिना लोगों को हिरासत में लेने, संपत्ति को जब्त करने और किसी भी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने, कानून को निलंबित करने तथा आदेश जारी करने में सक्षम बनाता है। इन पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ये आपको हमने श्रीलंका की बात बताई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जिसे आप लोग सभी जानते हैं एडीबी के नाम से, तो उसने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक
वहनीय आवासीय परियोजना के लिए 15 करोड़ डॉलर, जो कि करीब करीब 1095 करोड़ रुपए होते हैं, उसका जो है वो लोन या ऋण आप कह दें, उनको मंजूरी दी है। तो सही जवाब है इसका तमिलनाडु। तो आपको बता दें कि एशिया विकास बैंक ADB ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय योजना के लिए 15 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि एजेंसी ने कहा है कि तमिलनाडु भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण है प्रदेश, और जो देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में करीब करीब 8.54% का योगदान देता है। आर्थिक अवसरों की वजह से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की और जो है विस्थापन, जो माइग्रेशन होता है, वो बढ़ गया है, और तमिलनाडु पहले से ही भारत में सबसे अधिक शहरीकरण दर वाले राज्यों में से एक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आपको मालूम है ये राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी कहाँ की थी? तो सही जवाब है इसका उत्तराखंड। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले उन्होंने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी, और उसके बाद से ही उनके इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी। वो राज्यपाल के तौर पर अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल की कमान संभालने वाली दूसरी महिला हैं। तो एक सवाल और यहाँ पर बन सकता है कि उत्तराखंड में दूसरी महिला या फिर कितनी महिलाओं ने जो है अभी तक ये पद संभाला है राज्यपाल का, तो आप ये बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसको जो है वो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, INS हंस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में INS हंस गोवा में जो कि स्थित है भारतीय नेवल एविएशन, उसको जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या फिर कहें ध्वज जो है प्रदान किया है। शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। हम सब जानते ही हैं, जिनको नहीं मालूम है इनको ये पता चल गया। भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ध्वज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 सितंबर। तो आपको बता दें कि 8 सितंबर को वैश्विक स्तर पर यह होता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। इसका आयोजन किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो है कई सारे लोग होते हैं जो फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर दिन रखा गया है, वो भी 8 सितंबर का दिन रखा गया है। ये दिवस लोगों को फिट और स्वस्थ बनाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। इस वर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कोविड-19 संक्रमण से रिकवरी और इससे प्रभावित लोगों के प्रबंधन तथा उपचार में जो है फिजियोथेरेपी की भूमिका पर केंद्रित है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा, तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। तो हाल ही में जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं, योशिहिदे सुगा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रबंधन को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश के बाद योशिहिदे सुगा को पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 1 वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री बने थे। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें देना है आपको। हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? कल ही के वीडियो में हमने ये बात करी थी कि आपको हमने बताया था कि देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो है कितनी हमें हटाना होगा अपने जीवन से, क्योंकि उससे कितना नुकसान पड़ रहा है। तो अब ये एक और सवाल आपके लिए जो कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन कर दिया है, एक अलग मंत्रालय ही बना दिया है।
आपके ऑप्शंस हैं इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर ग्रीस। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें jagranjosh.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।